इजराइल के हमले में खामेनी की मौत हो गई। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने इस बात की पुष्टि कर दी है और खामेनी की मौत की जानकारी दी है। खामेनी के निधन पर राजकीय शोक का ऐलान भी कर दिया गया है। देखिए, हाल ही में जिस तरह से इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कार्रवाई की गई, उसमें खामेनी की मौत की पुष्टि कर दी गई है। खामेनी की मौत के बाद यहां 40 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी किया गया है। उधर भारत की बात करें, अपडेट ये, भारत ने मिडिल ईस्ट की सैकड़ों फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि ईरान के खिलाफ यूएस के हमलों और मिडिल ईस्ट में यूएस बेस पर तेहरान के जवाबी हमलों के बाद 410 फ्लाइट्स हैं जिनको कैंसिल किया गया है। उधर अगर अब ईरान के सिचुएशन की बात करें, क्योंकि खामेनी को मार दिया गया है, सवाल सबके मन में यह है कि अब अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। खामेनी के बाद सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया और संभावित उत्तराधिकारियों पर दुनिया की नजर है। अगले सर्वोच्च नेता का चयन असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की भूमिका से सुनिश्चित किया जाएगा। मुस्तफा खामेनी, अली रेजा अराफी, मोहम्मद मेहदी, मीर बाघेरी, हसन खामेनी और हाशिम हुसैनी बुशहरी का नाम भी इस वक्त चर्चा में चल रहे हैं। ये चयन ईरान के भविष्य की विदेश नीति और शासन व्यवस्था की दिशा को तय करेगा। सत्ता का ये बड़ा बदलाव देश के धार्मिक और राजनीतिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, खामेनी की मौत पर ईरान का स्टेटमेंट, ये अपराध माफ नहीं करेंगे, अंजाम बहुत बुरा होगा, दुश्मनों को हिसाब देना होगा। तो देखिए, अब स्टेटमेंट से ये लग रहा है कि ईरान अभी शायद शांत ना बैठे। हालांकि एक तरफ अमेरिका दावा कर रहा है, या पेशकश आप इसको कह सकते हैं शांति की, कि अब आप शांत हो जाइए, आप मिलकर कुछ मिल बैठकर बातचीत कर लेते हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट से कहीं तक कुछ भी अभी नहीं लग रहा कि शांत होने वाला है। हालांकि ईरान कल से ये कह रहा है कि शुरुआत ने किया है, खत्म हम करेंगे, लेकिन इस बीच ईरान को एक बड़ा डेंट लग जाता है, खामेनी का खात्मा हो जाता है। अब लेकिन ईरान कह रहा है कि इसका अंजाम बुरा होगा। तो खामेनी की मौत पर ईरानी सेना का स्टेटमेंट सामने आ चुका है। एक तरफ जहां पर सड़क पर लोग खुशियां मना रहे हैं, एक महिला की आपने वीडियो देखी होगी जो वायरल हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरानी मीडिया में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो एंकर वहां पर खबर बताते हुए कुछ भावुक भी वहां नजर आ जाती है। तो अब ऐसी तमाम वीडियोस की बाढ़ आने लगी है। लेकिन फिलहाल अब ईरान ये कह रहा है कि यह अपराध माफ नहीं होगा, अंजाम बहुत बुरा होगा। तो अब ईरान क्या करेगा? क्योंकि वही बात है कि एक सबसे पावरफुल शख्स जो कहा जाता है खामेनी, वो अब मर चुका है, होने को बहुत कुछ नहीं बचा है। तो अब ईरान हो सकता है कि बहुत बड़ा हमला बोले। देखिए, अली खामेनी 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता थे, देश के सबसे शक्तिशाली पद पर आसीन थे। सेना से लेकर विदेश नीति तक देश के हर अहम फैसलों पर उनका अंतिम कंट्रोल था। रंजना, और देखिए, खामेनी की मौत पर ईरानी सेना का स्टेटमेंट, रिवोल्यूशनरी गार्ड ने खामेनी की मौत पर शोक जताया है। हमने एक महान नेता खो दिया। रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से कहा गया कि हम खामेनी की मौत पर शोक मना रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, एक तरफ खामेनी की मौत पर ईरान का स्टेटमेंट कि ये अपराध माफ नहीं करेंगे, अंजाम बहुत बुरा होगा, दुश्मनों को हिसाब देना होगा। दूसरी तरफ देखिए, वहां की तस्वीरें सामने आ रही, लोग सड़कों पर उतरे हैं, जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, और कुछ तस्वीरें आ रही जो इसे लेकर शोक भी व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। अब खामेनी की मौत पर ईरानी सेना का भी स्टेटमेंट है। रिवोल्यूशनरी गार्ड ने खामेनी की मौत पर शोक जताया है। इसी बीच ईरानी मीडिया की तरफ से यह भी जानकारी है कि कुछ ही देर में बड़ा हमला होगा। ईरानी मीडिया की तरफ से यह कहा गया है, इजराइल और यूएस बेस पर बड़ा हमला होगा। ये ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है। और क्योंकि हमने कल देखा कि किस तरीके से ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर पर जो अमेरिकी ठिकाने हैं, जो मिलिट्री बेस है, वहां अटैक किया। दुबई में जो मिलिट्री बेस थे उन पर अटैक किया। गुस्सा दिखाने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है। और अब क्योंकि ईरान ये कह रहा है, जो स्टेटमेंट सामने आया है ईरानी सेना का, वो ये कि हम बख्शेंगे नहीं, इसका बदला लिया जाएगा, हमने एक महान नेता को खो दिया है। रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से कहा गया है। खामेनी की मौत पर ईरानी सेना ऐसा लग रहा है कि जैसे अब बहुत ज्यादा आक्रोशित है और अब वो इसका बदला लेकर रहेगी, क्योंकि वो कह रही है कि हमने एक महान नेता को खो दिया है और अब इसका हिसाब लिया जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। और इस बीच बड़ी खबर ये, दुबई में सीआईए के ठिकाने पर हमला किया गया। दुबई में अमेरिकी एजेंसी के ठिकाने पर हमला किया गया। ईरान की तरफ से यह हमला किया गया। ईरान भी देखिए लगातार हमले कर रहा है। दूसरी तरफ अभी ये जानकारी दुबई से सामने आ रही है। इससे पहले भी आपने देखा दुबई एयरपोर्ट के पास हमला किया गया
और अब एक बार फिर से ईरान की तरफ से यह हमला किया गया है CIA के ठिकाने पर। दुबई में ईरान की तरफ से हमला किया गया है, क्योंकि ईरान अभी भी ये कह रहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, इसका बदला जरूर लिया जाएगा। एक तरफ खामेनी की मौत का दावा ईरानी मीडिया की तरफ से कर दिया गया है, अब दूसरी तरफ दुबई के अंदर CIA के ठिकाने पर हाल ही में ईरान की तरफ से हमला किया गया है। ये उसी जगह की तस्वीर भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये दुबई की तस्वीर है जहां पर यह हमला किया गया है CIA के ठिकाने पर, CIA हेडक्वार्टर पर। ये आप देखिए किस तरीके से हमला किया गया है। ये दुबई की तस्वीरें हैं। और इससे पहले आपने सुना तमाम देशों की तरफ से ईरान से कहा गया कि भाई आप हमारे देश पर क्यों हमला कर रहे हैं, लेकिन ये बदला लिया जा रहा है अमेरिका से। तो वहीं UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपील की है मिडिल ईस्ट में हमले को तुरंत रोकने की अपील उनकी तरफ से की गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी बात को कोई सुनता नहीं है, क्योंकि कल भी आप देखिए वो बार बार इस बात की अपील कर रहे थे। UN बार बार इस बात की अपील कर रहा था कि ये हमले रुकने चाहिए। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से बार बार कहा गया कि तुरंत मिडिल ईस्ट में जो हमले हो रहे हैं उनको रोका जाए, वरना बहुत खराब ये पूरे विश्व के लिए होगा। हमें शांति की राह पे चलना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो देखिए, इजराइल ने 30 ठिकानों पर हमला किया। IDF की तरफ से ये कहा गया है हमारे फाइटर जेट बम बरसा रहे हैं, इजरायली सेना लगातार हमले कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां इजराइल ने 30 ठिकानों पर हमला किया, दूसरी तरफ ईरान भी रिटेलिएट कर। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया जा चुका है कि ये अच्छी बात नहीं है, इसका बदला लेंगे। और ये अपने आप में बहुत आप समझिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी हो जाता है। दुश्मनों को हिसाब देना होगा, ये कहा गया है। तो देखिए, एक और बड़ी खबर इसी बीच, जहां एक और ईरानी कमांडर की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, शाम लहानी की मौत की खबर है। तो कई ईरान के बड़े लीडर, ईरानी सेना कमांडर अली शामल हानी की मौत की ये जानकारी है। एक और ईरानी ये कमांडर है जिसकी मौत की जानकारी है, और ईरान ये कह भी रहा है कि अब हम शांत नहीं बैठेंगे, एक एक मौत का बदला हम लेकर रहेंगे। रंजना, तो एक और ईरानी कमांडर की मौत की खबर, और ये भी इसी बीच एक धमकी और सामने आ चुकी है, कुछ ही देर में सबसे बड़ा हमला होगा। ईरानी मीडिया ये कह रही है, ईरानी मीडिया ने यह भी कहा है कि इजराइल और US बेस पर बड़ा हमला होगा। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती, क्योंकि एक तरफ जहां ट्रंप लगातार यहां पर हमले की चेतावनी दे रहे हैं, शांत बैठने के लिए तैयार नहीं, और अब ये ईरानी मीडिया ने भी साफ कर दिया है कि कुछ ही देर में सबसे बड़ा हमला होने जा रहा है। ईरानी मीडिया की तरफ से यह कहा गया है इजराइल और US बेस पर अब हमला होगा, इजराइल और US के बेस को अब निशाना बनाया जाएगा। ये ईरानी मीडिया ने खुद पुष्टि की, और ये कुछ तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से अब यहाँ पर हमले होंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है, ईरानी मीडिया ने कहा है कि कुछ देर में बड़ा हमला होगा। अब ईरान क्या करेगा, इजराइल और US बेस पर वो हमले कर ही रहा है, इस बात को फिर से दोहराया भी जा रहा है कि अब इसके लिए इजराइल और US को तैयार रहना होगा। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से 30 हमले किए गए ईरान पर, जैसे हमने आपको बताया। तो ऐसा लगता है कि इजराइल ये बात जानता है कि ईरान को मौका नहीं देना है, वो खड़ा ना हो पाए, इसीलिए पूरी तरीके से उसको खत्म कर दो, और उसके जो ठिकाने हैं, चाहे वो मिलिट्री बेस हो या जहां पर उसकी ताकत है, उसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो ईरान की जो पावर है, यानी ईरान पावरलेस हो जाएगा, और इसीलिए अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये हमले किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, प्रेस टीवी की तरफ से एक और पोस्ट किया गया है जिसका जिक्र हम कर रहे थे, जिस खबर का, यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की आर्म्ड फोर्स के इतिहास में सबसे खतरनाक अटैकिंग ऑपरेशन जल्द शुरू होने वाला है, जिसमें कब्जे वाले इलाकों और US बेस को टारगेट किया जाएगा, ये कहा गया। आकांक्षा, इस बीच बड़ी खबर ये, सऊदी अरब के संपर्क में भारतीय विदेश मंत्रालय। सऊदी के विदेश मंत्री से डॉक्टर एस जयशंकर ने बातचीत की है। विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से फोन पर बात की है। कल भी आपको याद होगा, इजराइल और ईरान के विदेश मंत्रियों से एस जयशंकर की वार्ता हुई, और उन्होंने कहा था कि वार्ता से ही तनाव को घटाया जाए, क्योंकि भारत हमेशा से इसी बात के पक्ष में रहा है कि आप युद्ध की बजाय आप शांति से कोई निर्णय ले सकते हैं। एक बार फिर से देखिए अभी जो हालात अब यहां पर बने हैं। विदेश मंत्री प्रिंस से बात हुई है हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर की, क्योंकि पश्चिम एशिया में जो हालात इस वक्त तेजी से बिगड़ रहे हैं, इस बीच भारत ने कूटनीतिक सक्रियता बढ़ाते हुए तनाव कम करने की पहल की है। एक बार फिर से
हाल ही में सऊदी अरब के संपर्क में इस वक्त भारतीय विदेश मंत्रालय है। यहां सऊदी के विदेश मंत्री से विदेश मंत्री एस जयशंकर की हाल ही में बातचीत हुई है। विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत की है। वार्ता से तनाव घटाने की कोशिश हो रही है, भारत की तरफ से संदेश देने की कोशिश हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ अभी सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है आज की कि खामेनेई को मार गिराया गया है अमेरिका यूएस की तरफ से, अमेरिका की और इजराइल की तरफ से। लेकिन अभी जिस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि कई ऐसी जगह है जहां पर भारतीय रह रहे हैं, उनकी चिंता भी एक बड़ा विषय जरूर है। पलक और इस बीच की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने इसको लेकर पुष्टि कर दी है, एक्स पर पोस्ट कर दिया है। वो पोस्ट भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये जानकारी इसको लेकर लगातार सामने आ रही है। लेकिन अब आगे क्या होगा? एक तरफ हमले लगातार बोले जा रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान ने ये कह दिया है कि अब हम शांत नहीं बैठेंगे, एक एक मौत का हम बदला लेंगे। इजराइल के हमले में खामेनेई की चूंकि मौत हो चुकी है, बल्कि न सिर्फ खामेनेई, दामाद, बहू और रक्षा मंत्री भी मारे गए हैं। इसको लेकर ये जानकारी सामने आई है। तो देखिए ये पोस्ट भी किया गया, रिवेंज इज कमिंग सून, यानी कि बदला आ रहा है और बदला जल्द ही आने वाला। वे देखेंगे कि उन्होंने क्या किया है। और ये आपको वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब प्रेस टीवी के तरफ से ये खबर ब्रेक की गई थी, यानी कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई जब उनकी डेथ की खबर सामने आई थी, वो मोमेंट है। प्रेस टीवी की तरफ से प्रेजेंटर जो हैं वो यहाँ पर इस पूरी जानकारी को शेयर करते नजर आए थे। ये वो तस्वीर आप और रो भी रहे हैं वो, ये वो तस्वीर है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं बार बार कि जो न्यूज एंकर है जब इस खबर को बता रहे थे तो वो रोने लग जाते हैं। और